we have to work much more harder. But there's a difference at a certain level when you get education, right? The concept which I find in India mostly, I don't know, it's changing, might be changing, but that finish your education at one go and then get into job. Whereas here, what I find is it's kind of continuous education. हम लोगों को कंपनीज का कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता है, हम लोगों को किसी कंपनीज में कोई हमारे लाइफ प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, जबकि अगर हम इंडिया में या कहीं और यूएस में, जहाँ तक मुझे मालूम है, हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को कंपनीज में लेकर जाया जाता है, हम लोगों को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कैसा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। पर यहाँ पर 1 साल में कोर्स कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ मैनेजमेंट और रिसर्च का ज़्यादा रहते हैं, जो हमारा इंडिया पे सिर्फ एग्जाम्स का रहते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है यूके एजुकेशन सिस्टम में। वही फर्स्ट टू इनिशियल सेमेस्टर मुझे यूनिवर्सिटी या कैंपस बेस्ड लेक्चर्स हुआ करते थे। थर्ड सेमेस्टर मुझे इंडस्ट्री बेस्ड लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। उसमें मुझे एक्चुअल इंडस्ट्री में मेरा थ्योरी कैसे अप्लाई करनी है, उसका रिजल्ट्स क्या रहेंगे, क्या क्या दिक्कत होती है, ये सब मुझे सीखने को मिला। एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे इतना प्रोफेशनल या इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है। बेसिक डिफरेंस तो बहुत है। यहाँ पे तो मैं इंस्टीट्यूशन में नहीं हूँ, आई मीन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे तो मैंने एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में किया था। यूके सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि आप जो है सो इंटरनेट फैसिलिटी जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है, आप ले सकते हैं, या लाइब्रेरी में बुक्स आप काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में आपको ये फैसिलिटी बहुत कम और बहुत कम इंस्टीट्यूशन में आपको मिलेगी। ये ड्रॉबैक्स है। बाकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इंडिया में काफ़ी अच्छी है और इंडियन लड़के पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। मैं इंडिया में बिलो एवरेज था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। इंडियन स्टूडेंट्स में एक खासियत रही है कि वो लॉजिकली बहुत अच्छे हैं। हालांकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैथमेटिकल सेंस उतना नहीं है जितना इंडिया में है। In India, we got a time constraint test, which is more like you memorize your work and you go and reproduce it in the paper. The advantage of it is like you are good in grasping things and good in learning. But the disadvantage is you just depend on one book, which is not really good because in real life you do require a lot of research skills. In UK, where a lot of work in masters depends on assignments, and assignments develops a research skills within you and research culture within you, which is good. But again, the disadvantage is like you can always just take it down somebody else's assignment who has done before, so which is like not good. It doesn't serve the purpose. हर सिस्टम का अपना ड्रॉबैक होता है। जैसे यहाँ पे आपने असाइनमेंट बनाया और सबमिट कर दिया। लोग असाइनमेंट में क्या करते हैं, वहाँ से उठाया, आर्टिकल से सामान उठाया, असाइनमेंट में डाला, उसको रेफरेंस नहीं किया और अपना बना के दे दिया, या किसी और का असाइनमेंट में से उठाया, वहाँ पे लगाया और दे दिया। तो इंडिया में भी आप जो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप रिसर्च करते हैं और आपका इनपुट ज़्यादा है, तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है 3 घंटे वाली, उसमें भी आप इस तरह का इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट वैसे ही मिलना है। वहाँ पे आप इनपुट डालते नहीं, तो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ भी आ सकती है। नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि आपने असाइनमेंट जो बनाना है उसमें रिसर्च करोगे ही करोगे। अभी आप जैसे बोले असाइनमेंट में ये हो सकता है कि किसी दूसरे आदमी से असाइनमेंट बनवा लो, या एक रात बैठ के आप नेट पर से मटेरियल लेके, वो आपके ऊपर। तो इंडिया में भी वही हाल है कि वो आपके ऊपर है कि आप कितना इनपुट डाल रहे हैं। बट यहाँ पे मेरी इनपुट ज्यादा आ रही है, क्यों वो मैं नहीं जानता। इंडियन एजुकेशन हालांकि बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट्स हर एक चीज़ में हो सकती है, कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन आप मेरे को अगर ये पूछ रहे हो कि यहाँ की एजुकेशन का कंपैरिजन में इंडियन एजुकेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में एजुकेशन की जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। आदमी अगर चाहे तो वहाँ पर भी एक्सेल कर सकता है, यहाँ पर उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने जो पहले कहा था कि इंटरनेशनल एक्सपोजर आजकल के दिनों में बहुत ज़रूरी है, तो वो लेने के लिए आदमी ज़रूर बाहर आ सकता है, लेकिन इंडियन एजुकेशन अच्छा नहीं है, इस पॉइंट को लेकर अगर आदमी बाहर आना चाहे तो मेरे को लगता है कि वो सही बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स है, कुछ जैसे IIT है, IIM है, जो कि यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है, और वहाँ के जो लड़के हैं वो यहाँ के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। इनका यानी यहाँ का सिस्टम और वहाँ का सिस्टम, जो IIT में जो लोग पढ़ रहे हैं या IIM में लोग पढ़ रहे हैं, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। वो हालांकि बहुत
यहाँ से बहुत ऊपर है। अच्छे और बुरे की बात तो नहीं है, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं और दोनों में अलग अलग अच्छी अच्छी बातें हैं और ख़राब भी हैं। इंडियन एजुकेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि बहुत टफ होती है और बहुत पहले से हम टफ पढ़ाई करते हैं तो एकदम अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आते तो यहाँ की पढ़ाई जो प्रैक्टिकल होती है उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। इंडिया में पास होना ज़्यादा आसान है या यहाँ पे पास होना ज़्यादा? यहाँ पास होना ज़्यादा आसान। निश्चित तौर पर यह कहना गलत होगा कि इंडिया की एजुकेशन यूके की तुलना में गिरी हुई है। अधिकांश भारतीय छात्र जब यूके में एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी पुस्तिकाओं में लिखा होता है, जो कि अधिकांश कंसल्टेंट्स विज्ञापन के समय लिखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ